हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे इस लॉ क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और हमारे क्विक रिवीजन सीरीज में आज हम करेंगे रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट। और हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो हमारा आर्टिकल 124 है, आर्टिकल 124 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसमें क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो एक 124 में बताया गया है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और आर्टिकल 124 क्लॉज 1 कहता है कि देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट एक मैंडेटरी प्रोविजन है, कंपलसरी प्रोविजन है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ना हो। और इसमें बताया है कि सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट किस किस से होगा। तो सुप्रीम कोर्ट विल कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस सच अदर जजेस जो पार्लियामेंट डिटरमाइन करेंगे बाय लॉ। पार्लियामेंट, अदर जजेस और ये अदर जजेस कितने होंगे, ये डिटरमाइन करने का पावर, टू डिटरमाइन इट, ये दिया गया है पार्लियामेंट को। ध्यान दीजिएगा, प्रेसिडेंट को नहीं या चीफ जस्टिस को नहीं, पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट बाय लॉ इसको डिटरमाइन करती है। अब आज के डेट में हमारे यहाँ 1 चीफ जस्टिस प्लस 33 सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं। तो इन टोटल सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 34 जजेस। उसके बाद फिर यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा। अपॉइंटमेंट, तो सुप्रीम कोर्ट जजेस विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो इनको अपॉइंट करेंगे, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये दिया हुआ है विल कंसल्ट। किस किस को कंसल्ट करेंगे? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कंसल्ट करेंगे विच ही डीम्स नेसेसरी, जिनको उन्हें लगता है कि नेसेसरी है कंसल्ट करने के लिए। और ये दिया हुआ है आर्टिकल 124 क्लॉज 2 में। बट इनके अपॉइंटमेंट से संबंधित कुछ केसेस हैं। कंसल्टेशन का क्या मतलब है, ये हम अपने दूसरे वीडियो में, जिसमें हम जजेस केस को ही देखेंगे और कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, उसमें हम इसको स्टडी करें। उसके बाद है आर्टिकल 124 क्लॉज 3। और आर्टिकल 124 क्लॉज 3 बताता है क्वालिफिकेशन टू बी अ सुप्रीम कोर्ट जज, कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट जज होने के लिए। तो सबसे पहले ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो, प्लस साथ ही साथ 3 में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो। सिटीजन ऑफ इंडिया हो और सिटीजन ऑफ इंडिया के साथ साथ 3 में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो। तो क्या, तो या तो ही हैज बीन अ हाई कोर्ट जज फॉर 5 इयर्स, 5 साल तक वो इन सक्सेशन हाई कोर्ट जज रहा हो, या नहीं तो एडवोकेट हो हाई कोर्ट के, ठीक है, फॉर 10 इयर्स इन सक्सेशन, एक ही का नहीं, 1 और मोर हाई कोर्ट इन सक्सेशन, जैसे 5 साल पटना हाई कोर्ट का हो, 5 साल इलाहाबाद हाई कोर्ट का हो। एंड और या तो वो प्रेसिडेंट के ओपिनियन में, इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, वो एक एमिनेंट जूरिस्ट हो। ही मस्ट बी एन एमिनेंट जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इनका ओथ जो दिलाया जाएगा वो भी आर्टिकल 124 क्लॉज 6 में है। और ओथ दिलाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको ओथ दिलाती है। प्रेसिडेंट ओथ इज गिवन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हिमसेल्फ या समवन ऑन हिज बिहाफ। ऑन हिज बिहाफ वो किसी को अपॉइंट भी कर सकते
टेन्योर कितना होता है? ये भी 124 क्लॉज़ 2 में है और टेन्योर जो है, टेन्योर इनका है या तो एज हो जाए, दैट इज़ एज इज़ 65 इयर्स। अमेरिका में जो सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं, उनका लाइफ टेन्योर होता है, बट हमारे यहाँ लाइफ टेन्योर नहीं है, 65 इयर्स ऑफ एज है। वो चाहे तो रिज़ाइन भी कर सकते हैं और रेज़िग्नेशन लेटर वो लिखेंगे टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ बेसिक concepts regarding establishment of High Court. Thank you, friends.